राजा सगर के 100 पुत्र अपने दुष्कर्मों के कारण कपिल मुनि के कोपभाजन होकर जलकर भस्म हो गए और पाप परिणाम से नरक की दुखद यंत्रणाएं सहने लगे। इन 100 नरकगामी राजकुमारों के भाई अंशुमान राजगद्दी पर बैठे, पर वे सदैव इस चिंता में जलते रहे कि किस प्रकार अपने भाइयों का उद्धार करें। अंशुमान के पुत्र दिलीप भी अपने पितृ ऋण को भुला न सके। उसने पितरों के उद्धार के निमित्त घोर तपस्या की, पर सफल मनोरथ न हो सका। दिलीप का पुत्र भगीरथ भी चुप न बैठा। पुरखों का उद्धार करना, उनके किए हुए पाप का प्रतिशोध करना आवश्यक था। अपने पूर्वजों की कलंक कालिमा को धोए बिना कोई सुपूत कैसे चैन पा सकता है। बताया गया कि सगर के 100 पुत्रों ने पृथ्वी पर जो पाप का बीज बोया है, इसका कलंक तब छूट सकता है जब इस संसार पर भगवती गंगा जी लाई जाएं, जिनके शीतल जल से उजाड़ खंड हरे हो जाएं और प्यासे प्राणियों के सूखे कंठों को शीतलता प्राप्त हो। अभाव की पूर्ति का यही उपाय है कि जितनी हानि पूर्व काल में हो चुकी है, उतना ही लाभ पहुंचा दिया जाए। पितरों के उद्धार का यही रास्ता है कि उनसे दुनिया का जो उपकार बन पड़ा हो, वह सब पाई पाई चुका दिया जाए। भगीरथ के हृदय में सच्चा पितृ प्रेम था। वे पितरों का श्राद्ध करके उनकी परलोकस्य आत्माओं को शांति लाभ करना चाहते थे। इसलिए सुख वैभव छोड़कर शक्ति संपादनार्थ वे घोर तप करने लगे। तप में, संयम में, एकाग्रता में, लगन में शक्ति का सार केंद्र छिपा हुआ है। यह बात भगीरथ ने जाना और एक महान कार्य को पूरा करने की तैयारी के लिए तप में प्रवृत्त हो गए। तप के बाद उनका पौरुष जागा और वे देवताओं की सहायता से भूमंडल पर गंगा जी को ले आए। गंगा जी के आने से संसार का बड़ा उपकार हुआ। सगर सुतों द्वारा दुनिया में जितना अधर्म हुआ था, उससे अधिक भगीरथ का धर्म हुआ। पितामहों के दुष्कर्म का परिमार्जन पौत्र के कार्यों द्वारा हो गया। पितरों की आत्माओं को स्वर्ग में शांति मिली। उनकी आंतरिक जलन बंद हो गई। कुंभी पाक ही आत्मवेदना की कोठरी में घुटता हुआ जी सुस्थिरता अनुभव करने लगा। सच्चे पिंडोदक पाकर पितरों की आत्माएं आशीर्वाद देने लगीं। पूर्वजों की भूलों के परिणाम आज हमारा देश शैतान द्वारा पददलित हो रहा है। पितरों के कुविचारों के कारण हमारे समाज में नाना प्रकार के भ्रम पाखंड घुस पड़े हैं, जिनके पाप से आज हमारी जाति असंख्य कष्ट कठिनाइयों का अनुभव कर रही है। परलोकस्य पितृ अपनी संतति की ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं कि कोई भगीरथ उपजे और देश जाति में सुव्यवस्था उत्पन्न करके हमें पिंडोत्तर प्रदान करे। चिन्ह पूजा करने वाले गोबर गणेश तो बहुत हैं, पर सच्चा श्राद्ध करके पितरों की अंतरात्मा को शांति देने वाला भगीरथ दिखाई नहीं पड़ता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।